तो हेलो मेरे भाई, कैसे हो आप लोग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज मोर 2.0 में। तो जैसा कि मैं एक बार रिकैप कर दूं, मैं पिछले वीडियो में आपको एडिशन पढ़ा रहा था। ठीक है, किसी भी दो वेरिएबल को जोड़ते कैसे हैं, हम लोग एडिशन पढ़ा रहा था। ठीक है, हम लोग एडिशन पढ़ रहे थे। इसमें ये पढ़ाया था कि मान लीजिए कोई वैल्यू आपको px दिया हुआ है, दूसरे वैल्यू आपको qx दिया हुआ है, तो इसको हम px प्लस qx इसको आपस में जोड़ते कैसे हैं। मैं आपको ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो उसी के आगे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन भी आपको बताया था। ठीक है, फिर भी आज मैं कुछ क्वेश्चन आपको एक आध दो क्वेश्चन और बताऊंगा ताकि चीज़ें आपको बेहतर समझ में आए। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको पहले लेके सॉल्व करके बताता हूँ ताकि कल का जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था आपको बेहतर समझ में आए। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन हमारा px दिया हुआ है। px क्या दिया हुआ है, m की घात 3 ये pm मान लो ना इसको, ये pm दिया हुआ है m की घात 3 माइनस 3 m की घात 2 प्लस 6। ठीक है, qm हमारा दिया हुआ है कि m की घात 2 माइनस m प्लस 4। ये हमारा क्वेश्चन है। सॉरी, तो ये हमारा क्वेश्चन है। एक हमारा दिया हुआ है pm, एक दिया हुआ है qm। ठीक है, हमें क्या है, हमें pm प्लस qm ये हमें कैलकुलेट करना है। इसको हम कैसे करेंगे, हम जो ये हमारा वैल्यू दिया हुआ है ना pm और qm, इसको हम ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे, हम लिखेंगे pm प्लस qm। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा pm वैल्यू दी है ना, सिंपली हम यहाँ लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, m की घात 3 माइनस 3 m की घात 2 प्लस 6, बीच में प्लस मतलब ऐड कर देंगे। इसको लिख देंगे m की घात 2 माइनस m प्लस 4। ठीक है, हमारा रूल क्या कहता है, हमारा रूल ये कहता है कि यदि हम जो वेरिएबल को जोड़ेंगे ना, उसमें चर की जो घात होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। इट मीन्स कि ये इसका जो अधिकतम पावर है ना, यदि दिए गए वेरिएबल का कोफिशिएंट मैच करेगा किससे, वेरिएबल की घात से, तो हम जोड़ या घटा सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, देखो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, इसको सेम लिख देंगे m की घात 3। यहाँ पे माइनस m स्क्वायर में से प्लस m स्क्वायर, घात सेम है तो ये घट जाएगा क्योंकि चिन्ह विपरीत है, तो घट जाएगा। क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस 2 m की घात 2 प्लस में 10, 6 और 4 कितना हो गया 10 माइनस m बच गया यहाँ पे। ठीक है, m बच गया। थोड़ा सा इसको सीरियल वे में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो इसको लिख सकते हैं m की घात 3 माइनस 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 10। ठीक है, इसको हम घटते हुए क्रम में लिख दिए। ठीक है, पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे ऐसा करके हम लिख दिए। ठीक है, ये हमारा pm प्लस qm ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसको बॉक्स में मतलब बनाना चाहो लिख सकते हो, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ठीक है, ताकि आपको कुछ ज़्यादा सवाल, जितना भी हम क्वेश्चन, जितना भी सवाल हल करेंगे, उतना ज़्यादा आपको अच्छे से समझदारी आएगी, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। ये कोई जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा भूलने की चांस कम रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना। जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको अनुभव होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लीजिए
कि एक वैल्यू दी है पी एक्स, एक वैल्यू दी है पी एक्स मान लो दिया हुआ है x की घात 5 माइनस 3x की घात 3 माइनस 6x प्लस 2, ठीक है, कामा क्यू एक्स हमारा दिया हुआ है, क्यू एक्स क्या दिया हुआ है x की घात 5 माइनस 3x की घात 2, 3 मान लो 3, ठीक है, प्लस 2x प्लस 6। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बिना कोई इशू के हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखो, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एडिशन मतलब जोड़ना है हमें, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, हमें क्या परफॉर्म कराएंगे, जोड़ना मतलब बीच में एडिशन करेंगे, एडिशन मतलब प्लस का आइकन लाएगा, ठीक है, क्यू एक्स, ठीक है। चलो लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे देखो, ये हम लिखेंगे p की जगह पे x की घात 5 माइनस 3x की घात 3 माइनस 6x प्लस 2, ठीक है। जोड़ना है इसलिए हमें प्लस का आइकन लगाएंगे, सेम लिख देंगे x की घात 5 माइनस 3x की घात 3 प्लस 2x प्लस 6, ठीक है। इतना समझ में आया। रूल क्या कहता है हमारा, रूल ये कहता है कि जो x की अधिकतम पावर होगी उसको एक बार देखेंगे क्या दूसरे वाले पक्ष में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। ये दिया हुआ है, जैसे x की घात यहाँ 5 है, यहाँ पे x की घात 5 है, यहाँ x की घात 3 है, यहाँ भी 3 है। इसका मतलब ये आपस में एडिशन इसका हो सकता है। कैसे होगा देखो, यहाँ पे x की पावर 5 प्लस x की पावर 5 क्या हो जाएगा, इसका ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2x की घात 5, ठीक है। यहाँ पे x घात 3 है माइनस में, यहाँ पे माइनस x की घात 3 है माइनस माइनस होकर रहेगा यहाँ पे साइन माइनस का, लेकिन 3 और 3 6x की घात 3, समझ में आया। अब क्या हुआ, 6x माइनस में है, यहाँ पे 2x प्लस में, इसका मतलब क्या होगा, ये घट जाएगा, क्या बचेगा माइनस 4x। जो वैल्यू बड़ी रहेगी उसी के आगे जो साइन आएगा सेम यहाँ लिख उठेगा, ठीक है। बचा क्या, 4 और 6 और 2 कितना बचा, 8, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे हम इस तरह से कुछ, ताकि हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले। कैसे, px प्लस में qx बराबर क्या रहा हमारा 2x की घात 5 माइनस 6x की घात 3 माइनस 4x प्लस 8, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया। सेम हमें किसी भी दो वेरिएबल दिया हो, आपको किसी भी दो वैल्यू दी गई है पी एक्स क्यू एक्स, इसको हमें एडिशन परफॉर्म कराना है, तो इसमें हम इस प्रकार से करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ाने से पहले हम आपको सब्ट्रैक्शन पढ़ाएंगे। एक्चुअली होता क्या है, हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, ताकि कुछ चीज़ें आपको दिक्कत ना आए। चलो तो यार मैं इसका डिफिनीशन क्या बताऊँ, डिफिनीशन इसमें कुछ है नहीं इसका। किसी भी दो, जैसे मान लीजिए हमारा पी एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और क्यू एक्स दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में हमें माइनस का साइन लगा दें, उसके बाद इसमें हम काम कर दें, अपना जो भी टास्क दिया हो हम उसमें स्टार्ट कर दूं। स्टार्ट करने के बाद जो रिजल्ट आए ना वो हमारा घटाना होता है, ठीक है। देखो एक यहाँ पे मान लीजिए तुम्हारे पास 5 रुपए है, तुम्हारे पास 5 रुपए हैं, 2 रुपए का आपने टॉफी खा लिया, ठीक है, 2 रुपए का आपने टॉफी खा लिया, तो आपके पास टोटल कितने रुपए बचे, 5 माइनस 2 बराबर 3। समझ में आया। एग्जाम्पल एक बात सोचो मन में कि जैसे तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, ठीक है, तुम्हारे पास 10 रुपए हैं,
तुमने किसी एक पर्सन ए है, उससे तुमने 10 रुपए उधार मांग रखे हैं, ठीक है। उधार मतलब माइनस, वो माइनस में होगा, फिर उधार तो हो रखे हैं, ठीक है। फिर तुमने उससे 5 रुपया वापस कर दिया, एक को वापस कर दिया, तो आपके पास कितना बचा? -5। इसका मतलब आप 5 रुपए के कर्जदार हो, आपको 5 रुपया भी देना पड़ेगा, ठीक है। बोलो सत्यम भैया इसका तो कोई लॉजिक नहीं समझ में आया। लॉजिक मैं बताऊं, यदि किसी भी वैल्यू की साइन निगेटिव जो दिया हो ना, किसी वैल्यू का साइन निगेटिव हो और वो वैल्यू दूसरे वैल्यू से बड़ी हो, मतलब -10 से 5 ऐड करना हो, तो हमेशा वैल्यू माइनस में आएगी, मतलब जो वैल्यू आएगी हमेशा निगेटिव आएगी। तो क्या बचेगा यहाँ पे? -5। ये चीज हमेशा नोटिस करना, देखना, सीखना चीजों को, ठीक है। सेम एग्जांपल, मान लीजिए 500 में से -100 करोगे, कितना बचेगा? 400, ठीक है। 500 में से 100 घटाओगे 400 बचेगा, लेकिन -500 में से 100 जोड़ोगे या फिर घटाओगे तो ये बचेगा -400। मैं बार बार क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आगे से जब चीजों को हम बताएंगे ना, तो ध्यान से सुनना। मान लीजिए कोई वैल्यू px दिया हुआ है, px मान लीजिए 5x प्लस में 3 दिया हुआ है, ठीक है। qx हमारा दिया हुआ है 6x - 7, ठीक है। हमें px माइनस qx निकालना है। अब देखना, अब यहाँ पे हमेशा ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे। किसका? ब्रैकेट का, इसका, इसका। ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होगा, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे? px लिखेंगे 5x + 3, सेम लिख लेंगे, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में करेंगे। अब यहाँ पे हमें निकालना है माइनस, यहाँ पे साइन लगाएंगे, दूसरे ब्रैकेट में qx लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 6x - 7। अब एक लाइन हमारी बढ़ती है, कैसे करेंगे? ये वाली जो वैल्यू दिया है ना px, इसको हम सेम लिखेंगे 5x + 3। ये जो माइनस है ना, ये माइनस, ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, हमेशा अंदर मल्टीप्लाई होगा। एक मैं आपको फार्मूला पढ़ा दूं, देखो। यदि हम माइनस इंटू माइनस, ये बराबर आएगा माइनस। किसी भी दो माइनस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसकी रिजल्ट आएगा वो हमेशा प्लस आएगा, ठीक है। किसी भी दो माइनस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा प्लस आएगा। किसी भी माइनस इंटू प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। किसी भी प्लस इंटू माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। प्लस इंटू प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा प्लस आएगा। इसका रटने का, याद करने का तरीका क्या है कि जो साइन विपरीत होता है ना, जो साइन विपरीत होता है उसका जो रिजल्ट आता है, उसका जो आंसर होता है हमेशा नेगेटिव आता है। ये चीज आप नोट कर लो। जो साइन विपरीत होता है उसका जो रिजल्ट आता है नेगेटिव होता है। जो साइन सेम होता है, जैसे माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। इसको भी याद कर लो, रट लो, कुछ भी कर लो, ये हमेशा आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे? अब यहाँ से माइनस को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 6x। ये प्लस है, ये प्लस है, ये मल्टीप्लाई हुआ, माइनस इंटू प्लस क्या हुआ? माइनस। ये माइनस है, ये माइनस, ये क्या हो जाएगा? प्लस में 7।
अब सेम जो मैं पढ़ाते आया हूँ क्या है, 5x 6x कितना हुआ, 6 5 11x प्लस में 7 3 10 px माइनस qx, ये हमारा जो आंसर आएगा ना, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये मैं एक एग्जांपल बताया, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल के साथ, उसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन आपको बताएंगे, देन आपकी क्लास को आगे की तरफ बढ़ा देंगे, मतलब कल पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम जो हमारा वीडियो होगा 20 से 22 मिनट के बीच में मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन बताते हैं। एक हमारा px दिया हुआ है, एक qx दिया हुआ, ठीक है। px मान लीजिए दिया हुआ 2x² प्लस 4x प्लस 6, qx दिया हुआ है माइनस x³ प्लस 2x² प्लस में 3x, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इसमें परफॉर्म कराना है क्या, सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाना है। तो क्या हो जाएगा, देखो px माइनस qx लिखेंगे। px जगह वैल्यू क्या दिया हुआ है, px जगह पे 2x² प्लस 4x प्लस 6, ठीक है, माइनस, इसको ब्रैकेट में रखेंगे ताकि आपको चीज़ें कंफ्यूजिंग ना लगे, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या है, माइनस x³ प्लस 2x² प्लस 3, ठीक है। आगे चलें, पानी पी ले यार। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखेंगे px माइनस qx बराबर, सेम लिख लेंगे इसको, पहला ब्रैकेट 2x² प्लस 4x प्लस 6, देखो ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, इसमें मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, प्लस x³, ठीक है। ये माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस क्या बचेगा, माइनस 2x², ये माइनस है, ये प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस 3x। इतने समझ में आया। आगे चलें, देखो इसमें x की अधिकतम घात 3 है, इसको आगे लिख लेंगे x³, ठीक है। इसमें x, इसमें 2x² है, इसमें 2x² है, ये पॉजिटिव है या निगेटिव, आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। ये 4x है, ये 3x है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, मतलब ये प्लस का साइन है इसमें, यहाँ पे माइनस का, क्या करेंगे, यहाँ से घट जाएगा, क्या बचेगा, प्लस x, साइन पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि यहाँ 4 बड़ा है, ठीक है, प्लस में 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, आ गया। तो क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा देखना समझना क्वेश्चन को, ठीक है। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। एक वैल्यू दिया गई है आपको 7x³ प्लस x² माइनस 3x प्लस 4। दूसरा क्या दिया हुआ है 8x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 9, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह भाई दिए गए बहुपद को घटाइए। आपको दो बहुपद दिया है, ठीक है, 1 और 2, दोनों बहुपद को आपको घटाना है। उसके बाद जो अंतर आएगा ना, जो घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा, उसमें से उसकी अधिकतम घात बतानी है, ठीक है। कैसे करेंगे, मान लीजिए हमारा px दिया हुआ है एंड qx दिया हुआ है। px मान लेते हैं किसको, 7x³ प्लस x² माइनस 3x प्लस 4, ठीक है। बाकी दिया गया है 8x³ माइनस 3x²
प्लस 5x माइनस 9, ये दिया गया है। ठीक है, px माइनस qx, अंतर मतलब माइनस। किसी भी दो, मान लीजिए तुम्हारे 5 रुपए है, ठीक है, तुमने 10 रुपए का किसी और से ले लिया, तुम्हारे पास टोटल 15 रुपए हो गए। ठीक है, फिर आपने फिर 5 रुपए खर्च कर दिया, तो अंतर कितना बचा? आपके पास टोटल कितना बचा? 10 रुपए। इसका मतलब अंतर हुआ ना, माइनस हुआ, निगेटिव हुआ। ठीक है, देखो यहाँ पे px माइनस qx निकालना है, क्या होगा? देखो 7x3 प्लस x2 माइनस 3x प्लस 4। ठीक है, सेम इसको लिख देंगे, एक ब्रैकेट में माइनस का साइन लगाएंगे, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 8x3 माइनस 3x2 प्लस 5x माइनस 9, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से हम बेसिकली सबसे पहले 7x3 इसको लिख लेंगे सेम ऐसे ना। अब देखो यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, क्या हो जाएगा? ब्रैकेट के अंदर जाएगा, माइनस 8x3। ठीक, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई हुआ, क्या हो जाएगा? प्लस 3x2, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, क्या हो जाएगा? माइनस 5x माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 9। यहाँ पे जो इसकी घात बराबर को साथ में रख लो। देखो 7x3 8x3 घट जाएगा, क्या बचेगा? माइनस x3 प्लस x2 है, x2 है, 3 यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, 3 4x2। ठीक है, यहाँ पे माइनस 3x है, माइनस 5x, क्या हो जाएगा? माइनस 8x, साइन माइनस करेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, 9 4 कितना हो गया? 13। ठीक है, 9 4 13। तो इसको क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा px माइनस qx बराबर माइनस x3 प्लस 4x2 माइनस 8x प्लस 13। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा फाइनल हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया? कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे जब माइनस परफॉर्म करेंगे ना, जब ये ब्रैकेट के अंदर ये माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंदर जब भेजेंगे, तब ध्यान रखना चीज़ों को, तब गलती मत करना। आपका क्वेश्चन डेफिनेटली सही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आशा करता हूँ आप लोगों को ये हमारे टॉपिक्स जो मैं इतना बेहतरीन ढंग से समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इन केस कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम्स आती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करके दोबारा वीडियो बना दूंगा। उसके बावजूद भी कोई दिक्कत आती है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस करिएगा, मैं आपको गूगल मीट की या फिर जूम की लिंक भेज दूंगा, मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा। डोंट वरी, आप अच्छे से पढ़ाई करो। तो थैंक यू सर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।